जय हिंद दोस्तों। भारत का संविधान और हम पढ़ रहे हैं भाग 3 मूल अधिकार, और इसमें हम जानने जा रहे हैं समता के अधिकार से। समता के अधिकार में सबसे पहले है कि विधि के समक्ष समता। भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। मतलब कि विधि के समक्ष सभी लोग एक समान हैं, सभी लोग विधि यानी कि कानून के संरक्षण में रहेंगे। दूसरा चीज़, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। मतलब कि राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। मतलब किसी भी तरह से भेदभाव नहीं करना है। कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर, जैसे कि दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश। मतलब कि इन सभी जगहों पे सभी लोग भारत के नागरिक प्रवेश कर सकते हैं, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं हो। पूर्णतः या भागतः राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग के संबंध में किसी भी निर्योग्यता, दायित्व, निर्बंधन या शर्त के अधीन नहीं होगा। मतलब कि सभी लोगों के लिए ये सभी सार्वजनिक चीज़ें खुली रहेंगी, किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं होगा। सभी लोगों के लिए सार्वजनिक चीज़ें सभी लोगों के लिए उपयोगी होंगे, किसी भी तरह से प्रतिबंध नहीं लगा होगा। इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। और हम पढ़ रहे हैं कि इस अनुच्छेद की या अनुच्छेद 29 के खंड 2 की कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए, मतलब पिछड़े हुए नागरिक मतलब कि जो अभी गरीबी अवस्था में हैं, उनकी, जो अभी समाज में एकदम से पीछे छूट रहे हैं, उनके लिए, या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों मतलब SC ST के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। यहाँ कुछ संशोधन है। 24वां संशोधन तो संविधान अधिनियम 1971 की धारा 2 द्वारा अंतः स्थापित है, और पहला संशोधन संविधान अधिनियम 1951 की धारा 2 द्वारा जोड़ा गया है इसमें। और हम इस अनुच्छेद की 5वें बात को पढ़ें कि इस अनुच्छेद या कहें कि अनुच्छेद 19 के खंड 1 के उपखंड 6 की कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए विधि द्वारा कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी, जहां तक ऐसे विशेष उपबंध अनुच्छेद 30 के खंड 1 में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाओं से भिन्न शिक्षा संस्थानों में, जिनके अंतर्गत प्राइवेट शिक्षाएं संस्थान भी हैं, चाहे वे राज्य से सहायता प्राप्त हो या नहीं, प्रवेश से संबंधित है। मतलब कि उसमें सभी प्रवेश कर सकते हैं, कोई भेदभाव नहीं होगा, चाहे वो SC हो चाहे ST हो। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता। मतलब सभी लोग की अधिकार रहेगा, सभी लोग सभी क्षेत्रों में अपना योग्यता के अनुसार जा सकते हैं।
राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर न हो, न तो कोई नागरिक अपात्र होगा और न उससे विभेद किया जाएगा। मतलब कि राज्य के अधीन अगर कोई नियोजन या पद के संबंध में कोई बात है तो केवल मूल वंश, धर्म, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, इन सभी चीज़ों के आधार पर उसे नियुक्ति नहीं दिया जाएगा, बल्कि योग्यता के अनुसार उसे रखा जाएगा। तीसरा, इस अनुच्छेद की कोई बात संसद को कोई ऐसी विधि बनाने से निवारित नहीं करेगी जो, यानी कि किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की सरकार के या उसमें किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन वाले किसी वर्ग या वर्गों के पद पर नियोजन या नियुक्ति के संबंध में ऐसे नियोजन या नियुक्ति से पहले उस राज्य या राज्य क्षेत्र के भीतर विषय कोई अपेक्षा विहित करती है। और चौथी पॉइंट है कि इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में, मतलब कि राज्य के अगर कोई पिछड़ा हुआ नागरिक है तो नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। मतलब कि आरक्षण दिया जा सकता है। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं इसी अनुच्छेद के 14 नंबर 4 के क पॉइंट में कि इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, मतलब अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, राज्य के अधीन सेवाओं में किसी वर्ग या वर्गों के पदों पर, यानी परिणामिक ज्येष्ठता सहित प्रोन्नति के मामलों में, मतलब कि अगला पद जो है प्रमोशन के मामले में आरक्षण के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। मतलब कि राज्य जो है आरक्षित कर सकेगी। इस अनुच्छेद यानी 4 के ख, इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को किसी वर्ष में किन्हीं न भरी गई ऐसी रिक्तियों को जो खंड 4 या खंड 4 क के अधीन किए गए आरक्षण के लिए किसी उपबंध के अनुसार या उस वर्ष में भरी जाने के लिए आरक्षित है। मतलब कि उसका वैकेंसी लेना किसी उत्तरवर्ती वर्ष या वर्षों में भरे जाने के लिए पृथक वर्ग की रिक्तियों के रूप में विचार करने से निवारित नहीं करेगी। और ऐसे वर्ग की रिक्तियों पर उस वर्ष की रिक्तियों के साथ जिसमें वे भरी जा रही हैं, मतलब वैकेंसी जिसमें ली जा रही हैं, उस वर्ष की रिक्तियों की कुल संख्या के संबंध में 50% आरक्षण की अधिकतम सीमा का अवधारण करने के लिए विचार नहीं किया जाएगा। और इसके बाद है कि 5 अनुच्छेद 16 की 5 कि इस अनुच्छेद की कोई बात किसी ऐसी विधि के परिवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी जो उपबंध करती हैं कि किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था के कार्यकलाप से संबंधित कोई पदधारी या उसके शासी निकाय का कोई सदस्य किसी विशिष्ट धर्म का मानने वाला या विशिष्ट संप्रदाय का ही हो। इसके बाद अनुच्छेद 17 से पढ़ेंगे अस्पृश्यता का अंत। चलिए इसे पढ़ लेते हैं। अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। मतलब कि दंड दिया जा सकता है, दंड मिल सकता है। तो हम लोग अगले वीडियो में अनुच्छेद 18 से पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।